गुड आफ्टरनून बच्चों। जीव विज्ञान की इस क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का दीर्घ बीजाणु जनन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जनरल फीचर उसका और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, इसके बाद जो है अगला हम लोगों ने पढ़ा माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी, और इसके बाद लघु बीजाणु जनन। ठीक, इसके बाद दीर्घ बीजाणु धानी, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, दीर्घ बीजाणु जनन। मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है ना, यानी दीर्घ बीजाणु जनन ऊतक पाया जाता है, या गुरु बीजाणु जनन ऊतक पाया जाता है गुरु बीजाणु धानी में, जिसमें मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, और मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा ये सब अभी 2n है, ये सभी संरचनाएं 2n है, ये सारी की सारी संरचनाएं 2n है। यहां पे मियोसिस सेल डिवीजन हुआ तो 4 मेगा स्पोर बनते हैं। 4 क्या बनते हैं, मेगा स्पोर बनते हैं। 4 मेगा स्पोर बनते हैं, लेकिन इसमें से 3 जो है वो नष्ट हो जाते हैं, केवल 1 मेगा स्पोर बचता है, जिसको हम फंक्शनल मेगा स्पोर भी कहते हैं, क्रियात्मक दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू में उसकी जितनी भी मेगा स्पोर मदर सेल हैं, उनमें जब मियोसिस हुआ तो मियोसिस होने से क्या हुआ, 4 मेगा स्पोर बने, परंतु 3 नष्ट हो गए, और 1 मेगा स्पोर फंक्शनल वो बचता है। अब ये यन है, ये यन है, इसको हम मेगा स्पोर बोल रहे हैं। अब इसी मेगा स्पोर से इसको हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक गुरु बीजाणु। इसी मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो सैक का निर्माण होगा। तो दीर्घ बीजाणु जनन में मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसके अंदर मेगा स्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस सेल डिवीजन, 4 प्रकार की मेगा स्पोर। ये काम कहां हो रहा है, ये काम हो रहा है बीजांड के अंदर। ये काम कहां हो रहा है, बीजांड के अंदर, ये ध्यान रखेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। दीर्घ बीजाणु धानी में दीर्घ बीजाणु जनन ऊतक, उनमें दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिकाएं, जिनमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन एक ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों, उनकी संततियों के गुणसूत्रों की जो आकृति है वो पैरेंटल गुणसूत्र की आकृति की हाफ हो जाएगी। ठीक है, कोशिका विभाजन में 2 चीजें होती हैं, एक साइटोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। तो मियोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन, ये एक अलग टॉपिक है, उसके लिए आप अलग से पढ़ेंगे तो समझ में आएगी चीज। मियोसिस सेल डिवीजन, मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा 4 मेगा स्पोर बन रहे हैं, 4 में 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल 1 बचता है। और यह एक मेगा स्पोर क्या करता है, यह एक मेगा स्पोर मियोसिस नहीं, माइटोसिस फर्स्ट, माइटोसिस सेकेंड, माइटोसिस थर्ड कौन करेगा, ये जो एक बचा हुआ मेगा स्पोर है, इसमें 3 बार माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, और तीनों बार केवल केंद्रक का विभाजन होगा, तीनों बार केवल केंद्रक का विभाजन होगा, जिससे केंद्रक के संख्या में वृद्धि होती चली जाएगी। और इसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, और लास्ट में सेल मेम्ब्रेन या सेल प्लेट बन जाएगा। इस प्रकार से भ्रूण कोश का निर्माण होगा, और वह 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय होगा, जिसको हम अब देखने जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस के द्वारा 4 क्या बन रहे हैं, मेगा स्पोर, 3 नष्ट हो रहे हैं। अब 1 मेगा स्पोर जो कि फंक्शनल है,
एक मेगा स्पोर जो कि फंक्शनल है, न्यूक्लियस। ठीक, ये क्या है? न्यूक्लियस। अच्छा, बीजांड की संरचना में आपने देखा है ये छोर कौन सा छोर है? निभाग सिरा है, ये निभाग होता है इधर बीजांड का, और इधर बीजांड द्वार। तो ये निभाग सिरा है इस मेगा स्पोर का, और ये कौन सा सिरा है? बीजांड द्वार सिरा है। ये केंद्रक है। ये क्या है? मेगा स्पोर है और फंक्शनल है। एक नोट आउट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु द्वारा भ्रूण कोश का निर्माण होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भ्रूण कोश निर्माण के लिए प्रथम कोशिका कौन है? फंक्शनल मेगा स्पोर, है ना। भ्रूण कोश निर्माण के लिए प्रथम कोशिका क्या है? फंक्शनल मेगा स्पोर। ठीक, ये कंपटीशन की चीजें हैं, इसको आप नोट आउट कर लेंगे। अब इसमें क्या होगा? माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। परंतु एक बात ध्यान रहे, एक बात क्या ध्यान रहे? एक बात ये ध्यान रहे कि इसमें केवल कैरियोकाइनेंसिस होगा, कैरियोकाइनेंसिस, यानी केंद्रक का विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। इसको हम माइटोसिस फर्स्ट कहेंगे। और जब कैरियोकाइनेंसिस हुआ तो क्या होगा? 2 केंद्रक आ जाएंगे। कितने केंद्रक आ जाएंगे? 2। फिर माइटोसिस पुनः होगा, माइटोसिस पुनः होगा, इसको हम सेकंड बोलेंगे। और यहां पर फिर वही काम होगा, कैरियोकाइनेंसिस। कैरियोकाइनेंसिस होने से फिर केंद्रक की संख्या में वृद्धि होगी। 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, यहां 1 था तो 2 बना, अब 2 से 2 और इधर वाले से, यानी एक ये, एक ये। 1 केंद्रक निभाग सिरे पर, 1 केंद्रक किधर बन रहा है? माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार की ओर। एक बन रहा है बीजांड द्वार की ओर, एक निभाग की ओर। और इधर कहां? वही चीज, 2 बनेंगे निभाग की ओर और 2 बनेंगे बीजांड द्वार की ओर। 4, यहां 1 से 2, 2 से 4, क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है और हर एक डिवीजन में यहां पर बार बार क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेंसिस हो रही है, साइटोकाइनेंसिस नहीं हो रहा है। फिर माइटोसिस थर्ड, कौन सा विभाजन होगा? माइटोसिस थर्ड विभाजन होगा। माइटोसिस थर्ड विभाजन में फिर से कैरियोकाइनेंसिस होगा, फिर से कैरियोकाइनेंसिस होगा। कौन सा विभाजन होगा? कैरियोकाइनेंसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेंसिस में फिर वही, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ, केंद्रक का केवल विभाजन होगा। तो एक बार फिर देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8। इधर 2 निभाग सिरे की ओर, 2 कहां बन रहे हैं? बीजांड द्वार की ओर। 4 निभाग सिरे की ओर, 4 बीजांड द्वार की ओर। ठीक है, ठीक है भैया। अब यहां पर तो इनका काम हो गया। बात समझिए, स्टार्टिंग में फिर आपको ले चल रहे हैं। मेगा स्पोर मदर सेल में जब माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ वो 2n था, तो n यानी 4 गुरु बीजाणु बने, 3 नष्ट हो गए, 3 नष्ट हो गए, 3 नष्ट हो गए, एक बचा फंक्शनल मेगा स्पोर, है ना, ये n है। इसमें माइटोसिस फर्स्ट हुआ तो केवल केंद्रक का विभाजन हुआ, जिससे केंद्रक की संख्या में वृद्धि हो गई। यहां भी वही हुआ, इसलिए यहां भी केंद्रक की संख्या में वृद्धि हुई, यहां भी वही हुआ, इसलिए। अब यहां पर क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3,
और एक इधर का केंद्रक, एक इधर का केंद्रक, ये सेंटर में आ जाएंगे। पोलर न्यूक्लियाई इनको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद होगा कैरियोकाइनेंसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेंसिस। इसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेंसिस। साइटोकाइनेंसिस में क्या होगा? साइटोकाइनेंसिस में चारों ओर वाल हो जाएगी कोशिका द्रव्य का विभाजन होने से। तो आप देखिए, एक केंद्रकीय है, 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 एक केंद्रकीय है। यही तो है यहां पे। जब साइटोकाइनेंसिस हुआ तो ये, ठीक। इस तरह की कुछ संरचनाएं बनेंगी। इसको क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सैक। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? एंटीपोडल सेल। कौन सी सेल है? एंटीपोडल। ये क्या है? यन है। ये दोनों क्या हैं? ये तीनों मिला के क्या है? इन तीनों को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिनर्जेटिक सेल नहीं, इसको हम बोलेंगे एग एपरेटस। क्या बोलेंगे? एग एपरेटस। इन दोनों को हम सिनर्जेटिक सेल बोलेंगे। इन दोनों को, ये सहायक कोशिकाएं हैं। एसोसरी सेल या सिनर्जेटिक सेल। और ये कौन सा सेल है? एग सेल। तो आप देखिए, जब यहां पे ये दो बीच में आ गया तो साइटोकाइनेंसिस हुई, चारों इस सबके ओर वाल प्रेजेंट हो गया। ये जो दो नीचे हैं ये सिनर्जेटिक सेल है, ये एग सेल है। ये भी यन है, ये भी यन है, ये तो यन है ही है। एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। अगर यहां ना दिख रहा हो तो थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं। है ना? एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ये दोनों एंटीपोडल सेल हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं जो यन है, एसेसरी यन है, एग सेल यन है, ठीक। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई है। पोलर न्यूक्लियाई, ये 2n है भाई, ये 2n होता है। तो इस प्रकार से दीर्घ बीजाणु जनन में 4 दीर्घ बीजाणुओं का निर्माण हुआ, जिसमें से 3 नष्ट हो गए और एक क्रियात्मक मेगास्पोर द्वारा, देखिए उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन कैरियोकाइनेंसिस होके, फिर माइटोसिस सेल डिवीजन कैरियोकाइनेंसिस होके, फिर माइटोसिस सेल डिवीजन कैरियोकाइनेंसिस होके 8 केंद्रक बना, जो 2 केंद्रक पोलर में आए, फिर साइटोकाइनेंसिस होके वाल प्रेजेंट हुआ और इस तरह की कुछ संरचनाएं बनी। दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 12 में कि मादा युग्मकोद्भिद निर्माण के प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर प्रश्न पूछ सकता है कि भ्रूण कोश के निर्माण को समझाइए, चित्रों की सहायता से समझाइए, या गुरु बीजाणु जनन क्या है ना? तो इस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का निर्माण हुआ और ये दीर्घ बीजाणु जनन के अंतर्गत ही आ रहा है। अब इसमें हम गिनते हैं, यदि प्रश्न पूछे कि फीमेल गैमेटोफाइट में कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो आप गिनिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3
4 5 6 और ये सेंट्रल सेल जो बीच में है, ये देखिए आप बीच में 3 इधर 3 इधर 6 और ये बीच में सेंटर में 7, तो कितने 7 सेल, ठीक। और न्यूक्लियस देखिए 3 3 6 और 2 8 न्यूक्लियस। तो किसी भी फीमेल गैमेटोफाइट में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं, ठीक है। तो ये था दीर्घ बीजाणु जनन, जिसमें दीर्घ बीजाणुओं का निर्माण हुआ और साथ ही एम्ब्रियो सैक का निर्माण हुआ। इसको आप बार बार देखिए और वीडियो को रोक रोक के आप नोट आउट भी कर सकते हो। यदि किसी को कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी भेज सकते हो, सुझाव भी भेज सकते हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।